वचनों पे जीवन समर्पित, जीवन का इकलौता है ये गीत है। प्रभुपाद के वचनों पे जीवन समर्पित, जीवन का इकलौता है ये गीत है। For the movement for program preaching, see, even he was not feeling well, he went to Dehradun for the temple program. Yoga Tower was there, and he left his body there. Devotees, such great souls are very rare. It was Prabhupada's mercy that he changed the lives of so many souls. And Gopal Krishna Maharaj was so educated devotee. He was double MBA. And he was working for Pepsi Cola, and he gave up that for this movement. It's a very big sacrifice. It's not easy to give up, but he gave up and took it to this life. I had his personal association for 8 years. But I found he is always thinking how this movement can be extended, how preaching can be done, how things can be done rightly. This is what I noticed. Really, I miss him. He was my, senior god brother. ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिरोनियस गोपाल कृष्ण महाराज की जय। उनके दुर्भाग्य प्रांत के हमें मौका मिला है उनके लिए कुछ गुणगान करने का। मेरा उनसे संबंध काफ़ी पुराना है। मैं जब इस्कॉन वृंदावन में जाया करता था तब मैं शुरुआत की बात है, तब मैंने इस्कॉन फुल टाइम ज्वाइन नहीं किया था। मैं उस समय लाइफ मेंबर था और नौकरी करता था। मेरी पोस्टिंग उड़ी प्रोजेक्ट में थी कश्मीर में। तो मैं वहाँ जाया करता था, वहाँ रहता था काल लंबे लंबे समय तक। और वहाँ से भक्तों से मेरी एसोसिएशन थी। आगे जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स थे कई सारे। तो वहाँ पर सबसे पहले जो सन्यासी से मेरी भेंट हुई वो गोपाल कृष्ण महाराज थे। ये बात है 1994 पुरानी बात है। तो 1994 में मैं वहाँ जब गया तो महाराज के एक वरिष्ठ शिष्य वहाँ पर सेवा करते थे, धार्मिक दास आदमी हैं वो। उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया महाराज के साथ। तो महाराज ने कहा इनको एक डिवोटी का नाम लिया दिल्ली का, उसके साथ इनको मिला दो। वो यूथ पिक्चर था, लेकिन आज बाद में उसने संस्था छोड़ दी, चला गया। इस प्रकार से उनका और भी उसके बाद फिर मैं मिलता रहा। जब इस्कॉन में मैंने फुल टाइम ज्वाइन कर लिया तो फिर बहुत सारे समय उनसे मेरी वार्तालाप होते रहते थे। और जैसे हरिद्वार के जीबीसी थे वो, और वहाँ पर कोई क्राइसिस होता था तो मेरी कभी सेवा लगती थी वहाँ। तो फिर वहाँ पर उस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए परामर्श लेते थे महाराज जी से, और वो फिर हमें गाइड करते थे। तो मीटिंग्स में भी मिलते थे। जब भी NIDC की मीटिंग या ICC की मीटिंग होती है तो वहाँ भी उनसे भेंट होती रहती थी। उनका स्वभाव वो बड़ा ही मृदु स्वभाव था और बड़े पोलाइटली सबसे बात करते थे, चाहे वो उनका गुरु भाई है, उनका शिष्य है, कोई भी। तो कभी भी मैंने उनकी ऊंची आवाज़ में बोलते हुए अपने शिष्य को भी नहीं देखा। कभी मैं उनसे कभी मिलता रहा। तो बहुत ही अच्छे उनके स्वभाव थे और ऑफकोर्स स्पिरिचुअली तो बहुत ही आगे एडवांस थे वो, क्योंकि तभी वो एडवांस ड्यूटी ही तो बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। तो उनकी प्रभुपाद की कृपा थी और प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। और आज पूरे इंडिया में, विदेश में भी वो इस्कॉन को इतना कुछ दे गए हैं। इस्कॉन के
डिवोटीज को इतना कुछ दे गए हैं जिसको वो संभाल के रखेंगे। तो जैसा कहा गया है कि 10,000 वर्ष तक इस संस्था का प्रचार कार्य चलेगा, तो ये बढ़ता चला जाएगा और बड़े अच्छे तरीके से चलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि हम सब लोग ऐसे वरिष्ठ वैष्णवों के चरण चिन्हों के अनुसार चलेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को चलाएंगे और प्रभुपाद के इस मिशन में निमित्त बने सेवा करने के लिए। यही हमारी आशा है। धन्यवाद। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतेषु गोपाल कृष्ण स्वामी नाम प्रपादस्य सर्वज्ञ प्रकाशतीर्य च प्रचारं कृत्वा साधु भगवत पदाय ते नमः। मैं गोपाल कृष्ण महाराज से ज़्यादा बात को नहीं मिला, 4-5 बार मिला हूँ। मैं अपनी पर्सनल रियलाइजेशन बताना चाहूँगा। तो गोपाल जी महाराज से 2019 में मायापुर में मिला था। मैंने महाराज से बोला था, महाराज मुझे आपसे दीक्षा लेनी। तो महाराज ने क्या था कि आप व्यास पूजा पे आइए, व्यास पूजा पे आना। तो मैं 2019 में महाराज से मिला था। उसके बाद कोविड स्टार्ट हुआ था, तो कोविड में कई बार मीटिंग्स के थ्रू, जूम मीटिंग के थ्रू महाराज से बात होती थी। उसके बाद 2022 में जब मैं महाराज से मिलने गया, महाराज मेरी दीक्षा होने वाली थी, तो मैं जब महाराज से मिलने गया महाराज के रूम में मिला और महाराज ने पहला वर्ड पूछा कि आप मंदिर जाते हो? क्योंकि मैं मंदिर कई टाइम से जा नहीं रहा था। तो महाराज ने बोला कि आप मंदिर, पहले प्रश्न यही पूछा कि आप मंदिर जाते हो? मैं बोला जी महाराज। तो और महाराज हमेशा बोलते थे कि आपके निकट जितने भी जो भी नज़दीक टेम्पल हो, आपको सारी सेवाएं वहाँ पे देनी है। और आपको इस्कॉन के लिए हर कार्य करना है और इस्कॉन से कभी भी आपने इस्कॉन को कभी भी आपने छोड़ना नहीं है। मैं अपनी एक दीक्षा के बारे में पूरा बताना चाहूँगा। एक्चुअली क्या, जब मेरी दीक्षा हो रही थी तो महाराज ने मेरा नाम दिया था अवधवासी। तो मेरे मन में ऐसे आ रहा था कि महाराज ने मेरे को नाम, क्योंकि मैं उसे एक दिन पहले ही सोच रहा था कि मेरा क्या नाम हो सकता है, क्या महाराज क्या नाम देंगे। तो जैसे मैंने प्रणाम किया, महाराज ने मेरा नाम अवधवासी कर दिया। और अभी मेरे मन में चल ही रहा था, महाराज ने तो रुक के बोला कि आपके नाम में थोड़ी चेंज लाना चाहूँगा। महाराज ने उसी टाइम मेरा नाम चेंज करके मेरा नाम अयोध्यावासी कर दिया। सब कुछ जानते थे महाराज, फेस रीडिंग कर बहुत अच्छे से जानते थे। तो अभी रिसेंटली जब महाराज धाम चले गए तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं महाराज से मिलने जाऊँ, मुझे महाराज के दर्शन हो। और संडे का टाइम था और संडे को मुझे पहुंचना था, तो टिकट्स भी उसी टाइम हो गई। और जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वृंदावन में जगह ही नहीं थी कि मैं महाराज से मिल सकूँ। मुझे लगा जाते से मैं महाराज से मिल सकता हूँ, महाराज के दर्शन कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल था नहीं। मैं इतनी भीड़ थी तो मैंने महाराज से प्रार्थना की, महाराज मुझे आपके दर्शन करने हैं, प्लीज़ किसी भी तरीके से मुझे आपके दर्शन करने हैं, कृपा कीजिए। तो इतने में हुआ क्या कि कुछ लोग सेवा कर रहे थे, फूलों की फूल लेके जा रहे थे लिफाफे में, कि जब महाराज को लेके जाना तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा करनी थी। तो उन्होंने वो सेवा मेरे को दे दी। उससे क्या हुआ कि मैं बिल्कुल महाराज के फ्रंट में आगे जैसे महाराज को लेके जा रहे थे तो मैं महाराज के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहा था। तो महाराज ने अपने जाते जाते भी अपने दर्शन दे दिए। उसके बाद महाराज की जो पालकी थी उसको उठाने का भी मौका मिला। महाराज बहुत विनम्र थे, बहुत ही विनम्र थे। वैसे सारे हैं लेकिन मैंने फील किया कि महाराज बहुत विनम्र। महाराज के जाने के बाद थोड़ा कुछ चेंजिंग आ गया, बहुत कुछ चेंज हुआ। महाराज को जो चीज़ें हम नहीं करते तो एकदम से बढ़ गई। महाराज जैसे बुक रीडिंग के बारे में बोलते थे, जब के लिए बोलते थे, तो प्रयास करेंगे कि ये सारी चीज़ें हम कर पाएँ। धन्यवाद। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी के नाम में प्रपादस्य साहित्यम में प्रकाश प्रचारम भगवान साधु भगत पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इस सार्वभौम जी को और सभी भक्तों का जिन्होंने इतना अच्छा ये प्रोग्राम अरेंज किया है। हम सबको मतलब गुरु महाराज को याद करने का समय मिल रहा है। ऐसे बोलते हैं कि जब हम एक शुद्ध भक्त के गुणों के बारे में सुनते हैं तो उसमें से एटलीस्ट 1% हमें आ जाता है। तो एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट है कि मेमोरीज हमें जिससे रिलाई हो रही है
याद आ रहा है। अभी हमने जैसे महाराज की बायोग्राफी में सुना कितना एंथुसियास्टिक थे महाराज हमेशा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो महाराज ने किया भी, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ही वॉज नंबर 1, प्रीचिंग में नंबर 1, टेम्पल खोलने में नंबर 1, प्रचार करने में नंबर 1, सब चीज़ों में महाराज सबसे आगे थे। इतना सब होने के बाद भी सबसे मतलब इतनी ह्यूमिलिटी महाराज की आपने देखा होगा, मतलब हमेशा हम्बल रहना, सबसे इतने अच्छे से बात करना। तो एक बार एक पास टाइम मुझे याद आ रहा है महाराज का कि जब महाराज अभी संन्यास दीक्षा नहीं हुई थी तो महाराज टेम्पल में होते थे, तब से ही मतलब महाराज को बुक डिस्ट्रीब्यूशन का हमेशा से बहुत ज़्यादा शौक था। तो महाराज ने उस टाइम पे 3 भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूट किए थे एक ही दिन में। तो तब प्रभुपाद ऐसे सभी को अनाउंस करते थे कि इसने इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो सब बड़े उत्सुक होकर बताते थे प्रभुपाद को हमने इतनी की। तो महाराज बहुत ही हम्बल थे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वो साइड पे खड़े थे चुप करके, उन्होंने कुछ नहीं। तो किसी और भक्त ने आके महाराज प्रभुपाद को बोला कि गुरु महाराज ने मतलब 3 भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो प्रभुपाद इतने ज़्यादा खुश हो गए, उन्होंने बुला के उन्होंने उस टाइम पे महाराज को अपनी रोलेक्स वॉच गिफ्ट की प्रभुपाद ने अपनी, जो उनकी अपनी फेवरेट। तो वो महाराज को वो तब से मतलब आज मोर देन 50 ईयर्स हो गए थे, महाराज ने उस वॉच को इतने अच्छे से संभाल के रखा था। तो कि मतलब उनको ये था कि प्रभुपाद ने मुझे वॉच दी हुई है। बीच में एक दिन महाराज की वो वॉच खराब हो गई थी, तो उन्होंने अपने डिवोटीज को भेजा कि इसको ठीक करवा के लाओ। बहुत ढूंढा, वो इतनी पुरानी 50 साल पुरानी वॉच है। तो फिर एक सर्विस सेंटर मिला उसका मुश्किल से, वहाँ पे पता किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि 20,000 लग जाएगा। तो महाराज बड़े निराश हो गए, महाराज के पास वापस आ गए कि उनको लगा कि महाराज इतना पैसा तो नहीं स्पेंड करेंगे वॉच पे। महाराज हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं कि लाइट्स ऑफ कर दो। महाराज कभी एसी भी नहीं लगाते थे, फैन नहीं लगाते थे कि लगता था कि बिजली भी खर्च करेंगे। गर्मी में बैठे रहते थे, पसीना आ रहा है कुछ, लेकिन कभी भी नहीं। तो उनको लगा महाराज कभी नहीं एग्री करेंगे कि 20,000 रुपये खर्च करेंगे। तो वापस आ गए, तो महाराज ने बोला क्या हुआ, वॉच ठीक नहीं हुई? तो बोलते नहीं, वो बोले कि 20,000 लग जाएगा। तो महाराज बोलते चुप रहे, बोलते कि नहीं वॉच ठीक कराओ। और महाराज ने खुद एक पर्सनली भेजा कि तुम तब तक वापस नहीं आना, अपनी आंखों के सामने वॉच ठीक करा के लाना। तो फिर वो गए और महाराज की वॉच ठीक होकर वापस आ गई। कहने का मतलब ये कि गुरु महाराज को इतना प्रेम था अपने गुरु से कि उनकी एक चीज़, हर एक छोटी चीज़ को इतना ध्यान से रखते थे। कृष्ण कृष्णाय बोले गोपाल कृष्ण गोस्वामी के नाम प्रभुपाद से साहित्य में प्रकाश हुए प्रचारक के दला में सारे भगवत देना। So today we have all here come to glorify and relish the memories of our beloved Srila Gurudev Maharaj. So I want to thank you for all of you from the core of my heart. I want to share one of my realization with Srila Gurudev Maharaj before book marathon. मेरा बुक मैराथन से पहले महाराज से भेंट हुआ था एट ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल। सो मैं काफ़ी देर से इस्कॉन फॉलो कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। बट स्टिल आई वांट टू आस्क क्वेश्चन टू श्रील गुरुदेव महाराज, हाउ कैन आई प्रोग्रेस एंड सर्व द चैतन्य महाप्रभु's mission? So Guru Maharaj instructed so many instructions to follow the 4 regulative principle very strictly, chant your 16 rounds very attentively, distribute and read Srila Prabhupada books on daily basis, and serve your temple, local temple. So जिनमें से मैं कर तो रहा था सब कुछ, but still ऐसे ऊपर से। So जैसे ही बुक मैराथन स्टार्ट हुआ और एकदम से मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, तब भी जस्ट टाइम पास ही था। फिर मैंने देखा जब दृष्टि प्रभु और जो भी बाकी टीम थे वो कितना एनकरेजमेंट से बुक्स का वितरण करते हैं, तो फिर उस टाइम पे मुझे हुआ कि नहीं, महाराज का भी यही इंस्ट्रक्शन था और बाकी लोग भी कर रहे हैं, सो हाउ कैन आई कि मुझे भी कुछ अच्छा करना चाहिए। सो दैट आई प्रे टू प्रभु जी एंड श्री प्रभुपाद जो भी गलतियाँ थी मैं फिर वो नहीं दोहराऊँगा एंड आई विल फॉलो द फुटस्टेप ऑफ श्री गुरुदेव महाराज। सो आई प्रे टू ऑल ऑफ यू, प्लीज प्रे फॉर मी that I also become a very, very servant of Srila Prabhupada. Thank you. Hari Bol. Krishna Goswami Maharaj ki, Jagat Guru Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki jai. Dear devotees, I couldn't dare to speak a word in front of you. I'm totally illiterate. I feel myself totally illiterate. But still, yes, I have to glorify the great ISKCON leader, His Holiness Gopal Krishna Maharaj. I want to share my personal realization with Maharaj. I was inspired by Maharaj. I wanted to take initiation, but yes, I was not that much serious. I've completed all the eligibilities like learning Pranam Mantra, following 4 regulative principles. I
I was interviewed by His Grace Chitra Krishna Prabhuji. Everything that the basic eligibilities for the initiation, वो सब मैंने बता दिया. But the question came, did you chant 16 rounds? I said if I said yes, अगर मैं हाँ बोल दूँगी तो किसको पता लगेगा मैं 16 rounds करती हूँ या नहीं. But once my husband talked to me like, महाराज जी अपने डिसाइपल के सारे पाप जो हैं वो ले लेते हैं इनिशिएशन के बाद, और उसकी वजह से उनकी हेल्थ कंडीशन भी डिस्टर्ब हो जाती है. तो दैट थॉट कम्स इन माइंड एंड सेड नो, मुझे ये सब नहीं करना, झूठ बोल के मैं इनिशिएशन नहीं ले सकती, अदरवाइज आई वुड क्वालिफाई. एंड द रिजल्ट ऑफ माई नॉन सीरियसनेस दैट आई डिस्क्वालीफाई फॉर द इंटरव्यू एंड कुडंट बिकम द डिसाइपल ऑफ Spice and Noble Soul. I was scolded by my husband. He was very angry. He was highly disappointed that आपको नहीं पता कि आपने क्या मिस किया. आपने इस चीज़ को नॉन सीरियस लिया, लेकिन ये चांस दोबारा आए ना आए. I consoled myself and thought, no worry, next time I will take the initiation and would become the disciple of Maharaj Ji. But unfortunately, that time will never come. All of us know Maharaj Ji left all of us. And I couldn't become the disciple of Maharaj Ji. Maharaj Ji instructions, one of the main instructions resounds in my mind, that to chant attentively. One more realization with Maharaj Ji, I went to Vrindavan with my family, and in the morning time, हम मंगल आरती के लिए गए. वहाँ पर महाराज जी विग्रह सेवा कर रहे थे, and we were so excited कि महाराज जी के दर्शन हो गए. उसके बाद महाराज जी का लेक्चर हुआ और चरणामृत, महाराज जी की चरणामृत सबको मिल रही थी. तो वहाँ पे जो महाराज जी के डिसाइपल थे उन्हें डिनाई किया कि आप डिसाइपल नहीं हैं. Then my husband rushed and there and said, महाराज जी, प्रभु जी, she is going to take initiation, so please इन्हें भी आप चरणामृत दे दीजिए. That was a blessing I got from Maharaj Ji. Thank you Maharaj Ji for that. Dear devotees from here, I want to take blessing from Maharaj Ji and from all of you devotees, that please bless me so that I could follow the divine footsteps and instruction of Maharaj Ji. Hare Krishna. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमः. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जगतगुरु देश प्रभुपाद की जय. गोपाल कृष्ण महाराज गोस्वामी की जय. गुरु गौरांग कृष्ण की जय. महान वैष्णव गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में कुछ कहना मुझ जैसे कोई जीव के लिए आसान कार्य नहीं है. सागर की विशालता का वर्णन एक मेंढक के कुबे से नहीं हो सकता. पर्वत की विशालता का वर्णन एक चींटी से नहीं हो सकता. गोपाल कृष्ण महाराज से मिलने का मुझे सौभाग्य नहीं है, लेकिन एक महाभारत की खुशबू, एक वैष्णव की खुशबू हर चारों ओर फैल जाती हैं, वो छुपी नहीं रहती. वो हम सबके मार्गदर्शक हैं. काफ़ी समय से इस्कॉन में होने के कारण मैंने अपना ये कर्तव्य समझा कि मैं भी कुछ शब्दों में अपनी भावांजलि प्रस्तुत कर सकूँ. मेरी भावांजलि कुछ छंदों में है जो मैंने पर्सनल कंपेयर किए हैं. इस्कॉन आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोस्वामी का है अपना अनुपम स्थान. इस्कॉन आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोस्वामी का है अपना अनुपम स्थान. भक्तों ने शीश झुकाकर किया इन महाभागवत का यशगान. भक्तों ने शीश झुकाकर किया इन महाभागवत का यशगान. इस्कॉन आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोस्वामी का है अपना अनुपम स्थान. 8 दशक पूर्व सेठी परिवार में प्रगटे ये अनमोल लाल. 8 दशक पूर्व सेठी परिवार में प्रगटे ये अनमोल लाल. विद्वानों ने एकदम समझा नहीं सामान्य है ये गोपाल. विद्वानों ने एकदम समझा नहीं सामान्य है ये गोपाल. आगे जाके करेंगे ये दीन दुखों का कल्याण. आगे जाके करेंगे ये दीन दुखी जन का कल्याण. इस्कॉन आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोस्वामी का यहाँ अपना अनुपम स्थान. माँ सरस्वती मुख पर इनके विद्या में कर दिया कमाल. माँ सरस्वती मुख पर इनके विद्या में कर दिया कमाल. मान प्रतिष्ठा इनके पीछे
पर पद लीना अपनी चाह, मान प्रतिष्ठा इनके पीछे पर पद लीना अपनी चाह, दुखियारों के ये थे हितैषी, दुखियारों के ये थे हितैषी, रखे संत जनों का ध्यान। इसका आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोस्वामी का है अपना अनुपम स्थान। किश्ती को किनारा मिल गया, किश्ती को किनारा मिल गया, श्रीला प्रभुपाद ने जब थामा हाथ, किश्ती को किनारा मिल गया, श्रीला प्रभुपाद ने जब थामा हाथ, गोपाल कृष्ण गोस्वामी को मिल गया वैष्णव शिरोमणि प्रभुपाद का साथ। गोपाल कृष्ण गोस्वामी को मिल गया वैष्णव शिरोमणि श्रीला प्रभुपाद का साथ। महामंत्र गा गा कर किया गुरुदेव का उन्होंने सम्मान। इस्कॉन आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोस्वामी को अपना अनुपम स्थान। जीवन खन खन गुरु को अर्पण, जीवन खन खन गुरु को अर्पण, तन 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 मन धन गुरुदेव के नाम, तन मन धन गुरुदेव के नाम। महान प्रचारक महान वैष्णव गोपाल कृष्ण गोस्वामी का विष्णु में नाम, महान प्रचारक महान वैष्णव गोपाल कृष्ण गोस्वामी का विष्णु में नाम। विश्व पटल पर वैष्णव जनों में सदा रहेगा इनका मान, विश्व पटल पर वैष्णव जनों में सदा रहेगा इनका मान। इसका आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोस्वामी का है अपना अनुपम स्थान। 5.5 दशक के इनके कार्यों को चतुर्भुज दास कहाँ कह पाएगा, 5.5 दशकों के इनके कार्यों को चतुर्भुज दास कहाँ कह पाएगा। वैष्णवों की महिमा का वर्णन मुझ चीटी से कहाँ हो पाएगा। वैष्णवों की महिमा का वर्णन मुझ चीटी से कहाँ हो पाएगा। बार बार ये शीश झुकाकर, बार बार ये शीश झुकाकर इनके चरणों में करूँ ध्यान। इसका आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोस्वामी का है अपना अनुपम स्थान। भक्तों ने शीश झुकाकर किया इन महाभारत का ईशदान। इसका आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोस्वामी का है अपना। धन्यवाद। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य सहितं एवं प्रकाशे विधिरिच प्रचारं कृतवान् साधुभगवत्पदाय नमः। तो मेरा गुरु महाराज से सबसे पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें देखा गुरु महाराज हमेशा मतलब इतने हम्बल, मैंने पहली बार वीडियो देखा कि वो मतलब सबसे इतने प्यार से बात कर रहे थे। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मुझे जानना है आखिर है कौन। और फिर मैंने उसके बाद गुरु महाराज के बारे में सुनना शुरू किया और उनके बारे में सुनते सुनते धीरे धीरे गुरु महाराज से वैसा कनेक्शन होने लगा। तो फिर और मेरे शिक्षा गुरु जो है उन्होंने भी गुरु महाराज के मतलब जो भी गुरु महाराज से मेरा बॉन्ड बन पाया। तो शिक्षा गुरु मेरी जो है उनका बहुत बड़ा रोल है। और फिर एक मेरा ये पर्सनल रियलाइजेशन है कि पिछले साल मतलब कि 2 साल पहले की बात है, तो मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मतलब मैं साधना भी नहीं कर पा रही थी ठीक से, पढ़ाई और साधना कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा था। और मुझे लग रहा था नहीं मैं कोशिश करूँगी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी पर मुझे लग रहा था मुझसे हो ही नहीं पा रहा है कुछ भी। और फिर मतलब गुरु महाराज से जब मैंने प्रे किया, गुरु महाराज मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो उसके बाद धीरे धीरे अचानक ही मतलब पता नहीं क्या हुआ, वो गुरु महाराज की कृपा से ये सब कुछ ठीक होने लगा। मतलब साधना भी ठीक होने लगी और साथ में पढ़ाई भी मैनेज होने लगी। तो मतलब उस दिन के बाद मुझे थोड़ा सा ऐसा ये चीज़ रियलाइज, हम रोज़ गुरु अष्टकम में गाते हैं यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। तो मुझे वो उस दिन रियलाइज़ हुआ कि सच में गुरु महाराज की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं और गुरु महाराज की कृपा होगी तभी हम कर पाएंगे। तो उस दिन ये चीज़ रियलाइज़ हुई मुझे। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सब वैष्णवों के चरणों में मेरा कोटि कोटि पंचांग प्रणाम। मैं गुरु महाराज से अप्रॉक्स 6 और 7 मंथ से इंस्पायर करी थी बिकॉज ऑफ माई शिक्षा गुरु, क्योंकि जो मेरी काउंसलर है वो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के डिसाइपल है। तो हमें दीदी काफ़ी पास्ट टाइम्स हमारी शिक्षा गुरु काफ़ी पास्ट टाइम्स बताया करती थी कि गुरु महाराज इतने हम्बल हैं, गुरु महाराज के अंदर इतना सरेंडरेंस है, गुरु महाराज इतने ह्यूमिलिटी है, इतने अच्छे से मतलब वो प्रपात के पाथ को फॉलो करते हैं। तो मेरे अंदर ऐसा हुआ कि मतलब मुझे जानना है
ऐसा है क्या गुरु महाराज के अंदर। तो मैंने गुरु महाराज के लेक्चर सुनने शुरू किए। सो देन आई रियलाइज कि गुरु महाराज के अंदर सच में एक वो सरेंडरेंस का पूरा प्रपात के चरणों में है कि नहीं, मुझे इस मिशन को फॉलो करना ही करना है। तो गुरु महाराज के एक ऐसा ही पास टाइम है जो मुझे मेरी शिक्षा गुरु ने बताया है। सो मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ इस पास टाइम से। जैसे गुरु महाराज जो थे, उनकी सैलरी जो थी वो प्रपात को पूरा दे देते थे एंड फिर वो प्रपात से घर खर्च लेते थे अपने के लिए, क्योंकि उनके अंदर इतना वो था, सरेंडरेंस था कि नहीं, मुझे मेरे गुरु महाराज के चरणों को फॉलो करना है। एज प्रपात टोल्ड कि होल्ड माय धोती, आई विल टेक यू टू बैक टू गॉड हेड। सो गुरु महाराज ने बिल्कुल वही किया, प्रपात की धोती पकड़ी और वो आज प्रपात के साथ नित्य लीला में उनको सर्व कर रहे हैं। हरे कृष्णा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। इस दास का सभी भक्तों के चरण कमल में दंडवत प्रणाम। तो आज हमें एकत्रित हुए महाराज की तिरुभाव तिथि, महाराज की ग्लोरिफिकेशन के लिए। महाराज की ग्लोरिफिकेशन करना ऐसा है कि मान लो एक चींटी है, वो अनंत ब्रह्मांड के बारे में कुछ कहने जा रही है। तो महाराज की इतनी सारी दिव्य क्वालिटीज हैं, उसमें एक की कंपैशन। एक बार की बात है, महाराज जी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे अपने भक्तों के साथ। तो वो क्या करते, थोड़ी आगे जाते, फिर मुड़ते, फिर वहाँ चैंटिंग करते, फिर उसके बाद फिर से थोड़ी आगे जाते, फिर मुड़ते, वहाँ चैंटिंग करते। उनके शिष्यगण देखते थे कि महाराज जी क्या कर रहे हैं। तो उनके एक शिष्यगण गए महाराज जी के पास और वो कहे कि महाराज जी क्या कर रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा, आई एम चैंटिंग फॉर दोज एंड्स जिनके ऊपर आप खड़े हो चुकी है। तो वो शिष्य एकदम से घबरा गए। तो महाराज जी इतने ज़्यादा कंपैशनेट थे छोटे छोटे जीवों की तरफ। हम कितने जीवों को मार देते हैं, हमको पता नहीं चलता, पर जो वैष्णव होते हैं वो हमारे लिए इतने, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, हम भी छोटे छोटे जीव अनंत जन्मों से यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, तो इतने कंपैशनेट होते हैं वैष्णव। एक बार की बात है, महाराज जी वॉशरूम में थे, तो वहाँ से बहुत जोर से आवाज, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो शिष्यगण देखे महाराज कुछ हो तो नहीं गया। आगे जब वॉशरूम में गए तो आगे देखा महाराज जी कह रहे कि वहाँ पर एक कॉकरोच है, वो अपना शरीर छोड़ने वाला है, तो मैं उसके लिए चैंटिंग कर रहा हूँ कि उसको धाम प्राप्त हो। तो इतने ज़्यादा कंपैशनेट थे गुरु महाराज जी। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पश्चात् श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामिने प्रभुपादस्य साहित्ये प्रकाशे वितरिच्य प्रचरं कृतवान् साधु भगवताय नमः। हिज ऑनर्स गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हिज ऑनर्स गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी इज वन ऑफ माय बिलोवेड शिक्षा गुरुदेव। हिज ऑनर्स गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का पूरा जीवन भगवान के मैसेज को आगे ले जाने के लिए। हम अगर महाराज जी के पूरे जीवन को अगर सही तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो एक छवि देखने को मिलती है। तो महाराज जी के जितने भी शिष्य, हिज ग्रेस मोगलीला प्रभु जी, हिज ग्रेस मोहन प्रभु जी, ईस्ट ऑफ कैलाश के अध्यक्ष, हिज ग्रेस सर्वप्रिय प्रभु जी, रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी। अभी पीछे वृंदावन में गया था, तो हिज ऑनर्स भक्ति जनार्दन स्वामी महाराज जी का संग मिला। तो कहते हैं वी शुड एसोसिएट विद द फायर बॉल ऑफ एंथुसियाज्म। तो वो फायर बॉल क्या होती है वो मेरे को वहाँ पे फील हुआ। तो कहते हैं कि एक संतान में उसके पिता के गुण झलकते हैं, तो ये सभी संतान हैं और इसमें एक ही पिता के गुण झलक रहे हैं, वो है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी। तो मैं महाराज जी को अभी बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि इस माई बिलोवेड शिक्षा गुरुदेव। तो महाराज जी का एक रशियन लेक्चर है, तो वहाँ पे एक भक्त ने महाराज जी से कहा, एक क्वेश्चन पूछा, मेरे को भी क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं। तो वहाँ पे महाराज जी को उस क्वेश्चन का उत्तर नहीं पता था। वैदिक रेफरेंस नहीं कोई महाराज जी को याद थी उस क्वेश्चन के लिए। तो महाराज जी ने क्या कहा, तो ऐसा हो सकता है कि महाराज जी एक्चुअली बोलते हैं कि आचार्य जो अपने आचरण से सिखा दे। तो महाराज जी ने उस टाइम पे कहा कि आई डोंट नो एनी वैदिक रेफरेंस टू आंसर दिस क्वेश्चन, सो आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि वो स्पेकुलेट नहीं करना चाहते, मतलब ज्ञानी और योगी को तो नीचे ही कर दिया, तो भक्त को ऊपर रखा कि वैदिक रेफरेंस हो गए तो हम बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो और महाराज जी अभी जैसे लास्ट में महाराज जी ने मीटिंग के लिए जाना था, जीवीसी मीटिंग, तो वहाँ पे भी महाराज जी जब जा रहे थे तो महाराज जी का शरीर तो वहाँ जाने के लिए उनको अलो नहीं कर रहा था। तो महाराज जी के जो सेक्रेटरी थे तो उन्होंने बोला कि महाराज जी की हम ये मीटिंग जूम पे भी रख सकते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। बट महाराज जी ने बोला नहीं, मेरी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आई हैव टू गो। तो महाराज जी वहाँ पे गए और
भगवद गीता में भी भगवान अर्जुन को कहते हैं कि सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़ता है। तो महाराज जी ने युद्ध भूमि में शरीर छोड़ा। तो ये एक मतलब कहते हैं ना कि प्रचार की आग थी महाराज जी के अंदर। और वो हम देख सकते हैं महाराज जी जो काम करके गए दिल्ली में 18 दिव्य मंदिर खोले महाराज जी ने। और ऐसे वैसे मंदिर नहीं है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ मंदिर खोले। और ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वक्त आते रहेंगे बनते रहेंगे। और बस यही है, मैं समय का सम्मान रखते हुए महाराज जी के कमल चरणों में झुककर उनके कमल चरणों की रच कृपा आशीर्वाद की आचरण की प्रार्थना करता हूँ कि वह हम सब पर अपने कमल चरणों की रच कृपा आशीर्वाद बरसाते रखें, ताकि हम सब भक्ति में आगे बढ़ते रहें, प्रचार कार्य में नियुक्त बन सकें और भगवत धाम की प्राप्ति करें। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्ये ये प्रकाशित वितरेण च प्रचारित कृतवान् साधु भगवत पदाय ते नमः। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। मैं महाराज का एक पास्ट टाइम बताना चाहूँगा कि जब महाराज रशिया में गए थे प्रचार करने के लिए, तो वहाँ प्रचार करना ऐसा आसान नहीं था। तो महाराज बंकर्स में रह के प्रिंटिंग प्रेस को चलाया करते थे और उस प्रिंटिंग प्रेस पे भी कपड़ा डालते थे और रोज ग्रीसिंग करते थे ताकि आवाज़ बाहर ना जाए, ताकि जो भी है वो हमें देख ना पाए। और महाराज जब भी जाते थे तो उस प्रिंटिंग प्रेस को प्रणाम करते थे और उसकी स्याही को अपने तिलक लगाया करते थे, ताकि वो उस प्रिंटिंग प्रेस को विग्रह के रूप में जानते थे, जिससे प्रभुपाद जो भी हमारा भगवतम है वो प्रकाशित हुआ है। तो महाराज हर एक चीज़ों के प्रति कितने निजी रहते थे कि कितना उसको सम्मान करते थे। एक बार की बात है जब महाराज टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम मायापुर में अपने रूम में विश्राम कर रहे थे और वहीं दबिलोचन प्रभु जी उनके पाँव की सेवा कर रहे थे। तो पीछे वहाँ मंदिर, क्योंकि उस समय तो मंदिर कंस्ट्रक्ट हो रहा था, तो वहाँ मंदिर की आवाज़ आ रही थी। तब दबिलोचन प्रभु जी ने कहा कि प्रभु जी मैं खिड़कियाँ बंद करता हूँ ताकि आवाज़ आ रही है। तो महाराज ने कहा नहीं, खिड़कियों को बंद नहीं करो, ये मधुर संकीर्तन है। क्योंकि महाराज जी इतने प्रभुपाद जी के इतने वो थे कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, आड़ियाँ थी, इतने बड़े बड़े पिलर्स वहाँ रखे जा रहे थे, वो भी उनको मधुर संकीर्तन सुनाई दे रहा था। ओम ज्ञानम तिरमिंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज एक बहुत दिव्य दिन है हम सबके लिए कि हमें एक मौका मिल रहा है महाराज जी के ग्लोरिफिकेशन करने का या महाराज जी का सेवा करने का, महाराज जी के दर्शन करने का। ये एक बहुत बड़ी कृपा है प्रभुपाद की हम पे कि हम अपने जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को पवित्र बना सकते हैं। मेरा महाराज जी के साथ बापू रूप से किसी प्रकार का संग नहीं रहा, लेकिन वाणी रूप से मैंने कई कथाएं सुनी महाराज जी की और 2 बार वृंदावन में उनके दर्शन भी हुए। पहली बार के दर्शन बहुत दूर से हुए थे तो उसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा, लेकिन दूसरी बारी जब उनके दर्शन हुए थे तो उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर डायरेक्टली पड़ी। मैं बहुत निकट था और मेरे साथ सर्वमंगला भी थी। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि मुझ जैसे पवित्र अपवित्र व्यक्ति को भी ऐसे दिव्य व्यक्ति ने, दिव्य महापुरुष ने पवित्र कर दिया उस क्षण भर के लिए। फिर वापस मेरी अपवित्र क्रियाएं शुरू हो गई। तो समय बहुत कम है, हम ऐसे महान वैष्णव आचार्यों की तो वैसे ही कुछ ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हैं जैसे निम्न कोटि के प्राणी, लेकिन फिर भी ग्लोरीफाई करने से हम में ही शुद्धता आती है। कल जब अयोध्यावासी लोगों के साथ 3-4 दिन से वार्तालाप हो रहा है, ये सेवा है वो सेवा है, ऐसे हम प्लान कर रहे हैं, तो बहुत सारे भक्तजन थे कि किन किन को टाइम मिलेगा। कुछ भक्तजन नहीं आए, आई एम थैंकफुल टू देम, क्योंकि अभी हमें मौका मिल रहा है हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो फिर मैंने अयोध्यावासी प्रभु जी को एक छोटी सी बात बोली, और प्रभु जी हमारी सेवा ही महाराज जी की ग्लोरिफिकेशन है। तो अगर कहीं आप सबने ग्लोरीफाई नहीं भी किया या करने की इच्छा भी है, लेकिन आप सब अगर अभी इससे ही सीरियस हो जाएंगे, वही एक ग्लोरिफिकेशन आप में खुद हो। तो अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करें। एक छोटी सी पेंट, थोड़ा बिजी थे हम तो इसलिए पूरा प्लान आउट नहीं कर पाए ग्लोरिफिकेशन, लेकिन एक छोटी सी चलते फिरते ही मैंने जो है एक छोटी सी पॉइंट लिखी है महाराज जी के लिए, तो कृपया करके महाराज जी के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। और आपको भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इससे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन जरूर ले लीजिएगा। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, steadfast and true in Prabhupada's footstep, his devotion grew. A beacon of surrender, he led with grace. In our heart, he got a place. Temples he built, grand and tall, yet his true gift was to hearts a call. यानी कि हमें अभी भी बहुत कुछ करने का है, यानी कि इसलिए बोला है yet his true gift was to hearts a call.
opening minds to Krishna's embrace, guiding souls to a Goloka space. तो हम सबको एक गाइड कर रहे हैं अपने दिव्य संदेश से. दो छोटे पैराग्राफ. For Guru and Goran, he worked tirelessly. For Guru and Goran, he worked tirelessly, a life of service, pure and free from Maya. In hard work, his devotion shone bright. In hard work, his devotion shone bright. A legacy of love, a guiding light. Hari Bol. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki. Jagadguru Srila Prabhupada ki. हरे कृष्णा. श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. तो जब महाराज गए उसके बाद बहुत सी ग्लोरिफिकेशन सेशन हुए और बहुत से भक्तों ने उनके बारे में बोला. तो कुछ पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किया है जिससे हम महाराज के कुछ गुणों को देख पाते हैं. पहला है महाराज का मंगल आरती के प्रति सिंसियरिटी. तो एक बार एक भक्त उनके ड्राइवर से बात कर रहे थे तो ड्राइवर ने पास टाइम बताया कि महाराज एक बार यूएस से आ रहे थे और रात को 1 बजे महाराज आए और 2 बजे जुहू मंदिर में पहुंचे और उसके बाद महाराज सीधा नहा के जो है मंगल आरती में गए. और वो ड्राइवर ने बताया कि मैं तो सोने चला गया और महाराज से 10 बजे मिला. तो महाराज ने कहा कि आप मंगल आरती में क्यों नहीं आए? तो बोला महाराज रात को आपको लेने आया था तो रात भर जो है मैं सो नहीं पाया. तो महाराज ने कहा कि मैं भी तो रात भर जागा था और मैं भी तो मंगल आरती में आया. तो वो ड्राइवर ने बोला महाराज आप तो आप हैं, हम तो हम हैं. ठीक है. तो ये महाराज का सिंसियरिटी और सीरियसनेस था मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने की. महाराज की जो है विनम्रता. एक बार इस्कॉन वृंदावन में मैनेजमेंट मीटिंग हो रही थी और एक भक्त ने अचानक महाराज को जो है सबके सामने वो डांटने लग गया. महाराज आप जीबीसी हैं, आप मैनेजर हैं, लेकिन ये सब गड़बड़ हो रहा है. तो बहुत वो बोलने लगे. तो महाराज ने एक शब्द भी नहीं बोला. तो उसके बाद जब मीटिंग समाप्त हो गई महाराज ने भक्तों से पता किया कि ये व्यक्ति जो है ये कहाँ रहता है. तो महाराज ने उसका एड्रेस पता किया, उसके घर पे गए, नॉक किया. वो भक्त ने दरवाजा खोला तो महाराज ने उसको दंडवत प्रणाम किया और बोला कि जो भी आपने करेक्शन किया है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ. तो ये महाराज की विनम्रता थी. हरि बोल. ये विनम्रता और फॉरगिवनेस, क्षमा. वैष्णव की सबसे बड़ा गुण है क्षमा करना. तो फॉरगिव अदर्स. एक बार ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन दिल्ली में किसी एक भक्त ने जो कि मंदिर के लिए कार्य कर रहे थे, फंड जो है लक्ष्मी में उन्होंने कुछ गड़बड़ किया. तो सारा मैनेजमेंट जो था वो उनके खिलाफ था और वो चाहते थे कि इस भक्त को मंदिर से निकाल देना चाहिए. तो जब महाराज के पास वो सूचना पहुंची तो महाराज ने उस भक्त को अपने पास बुलाया और बोला आपको कितना सैलरी मिल रहा है? तो उसने कहा महाराज 15,000 रुपये मिल रहे हैं. क्योंकि वो मंदिर के लिए पूरा दिन भर कार्य कर रहा था तो मंदिर जो है उनको गृहस्थ अपना परिवार चलाने के लिए कुछ लक्ष्मी देते थे. तो पूरा जो है हैरान करने वाला महाराज ने समाधान किया. महाराज ने कहा कि मैनेजमेंट को कहा इसका सैलरी 45,000 कर दो. तो सब मैनेजमेंट वाले वो शॉक हो गए. महाराज इसने लक्ष्मी का गड़बड़ किया है, आप इसका सैलरी बढ़ा रहे हैं. महाराज ने बोला ये गृहस्थ है, इसको आवश्यकता है तो इसके लिए इसका सैलरी बढ़ा दो. हरि बोल. तो ये हमारे लिए प्रेरणा नहीं होना चाहिए मंदिर में सेवा करने के लिए. तो लेकिन इससे हमको पता चलता है कि महाराज कितने ब्रॉड माइंडेड थे और कितने क्षमाशील थे. तो पुस्तक वितरण में महाराज जो है वो जो है पूरे भारत के जीबीसी थे और बीबीटी के ट्रस्टी और जो सब पब्लिशिंग पुस्तकें हैं उसके लिए जिम्मेवार थे. तो एक बार महाराज इस्कॉन चौपाटी कुछ साल पहले तक वहाँ पे पुस्तक वितरण पर फोकस नहीं था. तो महाराज आए और परम पूज्य राधानाथ महाराज भी वहीं थे. तो गोपाल कृष्ण महाराज ने 1-1.5 घंटा क्लास दिया कि प्रभुपाद जी की पुस्तक वितरण कितना अनिवार्य है. तो वो क्लास के बाद परम पूज्य राधानाथ महाराज ने कहा कि हमको बहुत पुस्तक वितरण करना चाहिए, बहुत इतना ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन हमको लास्ट में आना चाहिए. वी शुड बी लास्ट इन द नंबर. तो ये वैष्णव कंपटीशन है कि हम लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन वैष्णव के पीछे रहना चाहते हैं. धन्यवाद. और लास्ट बोलूँगा मैं सिंप्लिसिटी पे.
महाराज कितने सरल थे कि एक बार महाराज ब्रुकलिन इस्कॉन में गए और ब्रुकलिन इस्कॉन में वहाँ पे महाराज के रहने के लिए उनके पास कमरा नहीं था, एक डॉर्मेट्री था जिसमें सब भक्त लोग सोते थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमने बाहर एक गेस्ट हाउस आपके लिए बुक किया है। तो महाराज ने बिल्कुल मना कर दिया। महाराज ने कहा कि नहीं, मैं इधर ही डॉर्मेट्री में सब भक्तों के साथ सोऊंगा। सब जो ब्रह्मचारी थे डॉर्मेट्री में, महाराज उनके साथ ही उन्होंने वहाँ पे विश्राम किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने महाराज के गुण हमने जो है सुने, और हम महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने इस्कॉन में योगदान किया है, और श्रील प्रभुपाद का धन्यवाद करते हैं कि हम भी उनकी प्रेरणा अपने जीवन में उतार के हम भी इस मिशन में आगे बढ़े। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। वंदे गुरु श्री चरण महाप्रभु के तन नृत्य गीता वादित्र माद्या मन सरसे वंदे गुरु श्री चरण वंदे गुरु श्री चरणारविंद वंदे गुरु श्री चरणारविंद
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaur Hari Premanande. Jai Gopal Krishna Goswami Maharaj Kripa Mahamprabhu Sangh ki. श्रीराजचार्य स्तोत्र नित्य लीला श्री कृष्ण की पास शुरू की अभय सदानंद भक्ति विलाप गोस्वामी महाराज शुभपाद की कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य सदस्तार की से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की और राधा कृष्ण भगवान की श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र महाराज की और निताय पंचतत्व की कमल गुरु शिवपाद की गोपाल कृष्ण महाराज की निताय गौर प्रेमानंद निताय गौर प्रेमानंद सब भक्तों की जय सब भक्तों की जय गुरु भगवान की जय